हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th पलक हिंदी पाठमाला का 5th चैप्टर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका पाठ परिचय क्या दिया गया है। समाज में लड़के लड़कियों को लेकर आज भी कुछ लोगों में संकुचित मानसिकता व्यक्त है। आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। सभी जगह उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या बेटी क्या बेटा दोनों होते एक समान। इसमें क्या बताया गया है कि बेटा और बेटी दोनों एक जैसे होते हैं। समाज में दोनों का स्थान बराबर है। किलकारी चाहे जो भी मारे मिल जाती खुशियों की खान। घर में चाहे बेटा हंसे या बेटी, उनकी खुशी से पूरे परिवार को खुशी मिलती है। बेटा जितना प्यारा लगता बेटी भी उतनी प्यारी। माता पिता के लिए बेटा जितना लाडला होता है बेटी भी उतनी ही लाडली होती है। चमन की शोभा दोनों होते कहीं फूल कहीं फुलवारी। जैसे फूलों से बगीचे की रौनक बढ़ती है, वैसे ही बच्चों से घर की शोभा बढ़ती है। प्यारी प्यारी बातें करते दोनों आँखों के तारे। दोनों ही अपनी मीठी बातों से सबका मन मोह लेते हैं और माता पिता के लिए बहुत प्यारे होते हैं। कभी ध्यान से सुनकर देखो, भ्रम दूर होंगे सारे। यदि हम अपनी पुरानी सोच छोड़कर निष्पक्ष होकर सोचें तो भेदभाव के सारे भ्रम जो हैं वह मिट जाएंगे। एक बार ज़रा सोच कर देखो, केवल बेटों का संसार। एक बार अपने जीवन में कल्पना कर देखिए कि क्या दुनिया केवल पुरुषों या बेटों पर चल सकती है। माँ ना होती कहाँ से होगा अगली पीढ़ी का आधार। अगर बेटियाँ नहीं होंगी तो भविष्य में माँ नहीं होगी, और माँ के बिना सृष्टि का आगे बढ़ना संभव है। बेटा जितना बेटी को भी जीने पढ़ने का अधिकार। जितनी स्वतंत्रता और शिक्षा के अवसर बेटों को मिलते हैं, उतना ही हक बेटियों को भी मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है मानवता का सार। बेटियों को सुरक्षित रखना और उन्हें शिक्षित करना ही सच्ची इंसानियत है। तो इसमें क्या बताया गया है कि लड़का और लड़की एक समान है और समाज के विकास के लिए बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कि हमें बेटा और बेटी में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के सही विकल्प चुनिए। खुशियों की खान किसे कहा गया है? बेटा और बेटी दोनों को कहा गया है। पीढ़ी का आधार कौन है? माँ। बेटे के अतिरिक्त जीने पढ़ने का अधिकार अन्य किसे है? बेटी को भी है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपकी कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और वहीं से आपने फिल करनी है। क्या बेटा होते दोनों एक समान। किलकारी चाहे जो भी मारे मिल जाती खुशियों की खान। प्यारी बातें करते दोनों आँखों के तारे। कभी ध्यान से सुनकर देखो, भ्रम दूर होंगे सारे। बेटे जितना बेटी को भी जीने पढ़ने का अधिकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है मानवता का सार। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य आप अपनी चॉइस से भी बना सकते हैं। खाना। कोयले की खान में बहुत अंधेरा होता है। शोभा। बगीचे में खिले फूलों से घर की शोभा बढ़ती है। संसार। ये संसार बहुत बड़ा और सुंदर है। पीढ़ी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना चाहिए। माँ। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है। नेक्स्ट दिया गया है प्रवाचिक शब्द। बेटा का क्या लिखेंगे? पुत्र, सुत, आत्मज। नेक्स्ट दिया गया है आँख। आँख का क्या लिखेंगे? नेत्र, नयन, लोचन। माँ का ममता, जननी, माता। फूल, पुष्प, कोमल, कुसुम, सोमन। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है सही शब्द पर टिक्का निशान लगाइए।
ये आपको 3-3 शब्द दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिक लगाना है। का पार्ट में सेकंड वाला सही रहेगा सम्मान, ख पार्ट में सेकंड वाला सही रहेगा खुशियाँ, घ पार्ट में भ्रम थर्ड वाला सही रहेगा, और घ पार्ट में पीढ़ी जो है ये सही रहेगा। नेक्स्ट लिखा गया है एक का अनेक से मिलान कीजिए। एक शब्द का आपने अनेक बनाने हैं, जैसे बेटी बेटियाँ, तारा तारे, आँख आँखें, बात बातें, फूल फूलों। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आपके दिए गए हैं कथन और कारण पर टिक का निशान लगाइए। अब बेटा बेटी एक समान होते हैं, ये आपका टिक रहेगा। हमें लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी टिक रहेगा। मानवता का सार है, ये भी टिक रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आपका टिक रहेगा। नेक्स्ट आपके मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है चमन की शोभा किसे कहा गया है। उत्तर लिखेंगे चमन की शोभा बेटा और बेटी दोनों होते हैं। क्या संसार बेटों से ही चलता है। नहीं, संसार केवल बेटों से नहीं चलता है। नेक्स्ट पार्ट में भी आपके प्रश्न ही दिए गए थे। फर्स्ट प्रश्न आपका रहेगा क्या बेटा बेटी एक समान है। उत्तर लिखेंगे हाँ, बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। किलकारी कौन मारता है। किलकारी बेटा और बेटी दोनों मारते हैं। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों का तारा जो है इसमें मुहावरे का अर्थ क्या आएगा, बहुत प्यारा। कविता के कवि का नाम बताओ। कविता के कवि का नाम डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चे कैसी बातें करते हैं। बच्चे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हमारे भ्रम कैसे दूर हो सकते हैं। ध्यान से सुनकर और समझकर हमारे भ्रम दूर हो सकते हैं। मानवता का सार क्या है। बेटा बेटी को समान समझना और उन्हें पढ़ाना भी मानवता का सार है। क्या आप भी बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। नहीं, मैं बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करता जा करती हूँ। तो ये था आपका 5th चैप्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।